आप सभी को जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह लक्षण दिखाई दें तो आपके घर में देवी देवता नहीं भूत प्रेत घुस चुके हैं और अब उनसे बचने का क्या उपाय है। इस एक छोटी सी वीडियो में पूरी बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे चलने से पहले ही मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास है तो इस वीडियो में आगे चलना, अन्यथा आपका समय बड़ा कीमती है। आज के समय में हर दूसरा घर इन्हीं चीज़ों से पीड़ित है। अब कुछ लक्षण आपको बताऊंगा, कुछ कॉमन लक्षण जो आप लोगों ने हमें बताए हैं या कभी हमने उन चीज़ों को फेस किया है, सिर्फ वो चीज़ आपके सामने रखूंगा। कहीं से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो ज़्यादातर मेरे पास फ़ोन महिलाओं के आए हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ ऐसी चीज़ें नजर आई। कैसी चीज़ें? कि लगभग अनमैरिड लड़कियों के साथ क्या होता है कि रात को स्वप्न के माध्यम से उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं, उनकी गोद में बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए। और ज़्यादा परेशानी की बात तो ये कि अनमैरिड लड़कियों के साथ वो बच्चे दूध पीते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे गलत बात यही होती है, मैरिड अनमैरिड दोनों प्रकार की महिलाओं के साथ बच्चा उनका दूध पी रहा है, उनके साथ खेल रहा है, उन्हीं के घर में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भूत प्रेत के लक्षण है भाई। जैसे ही आपको लगे कि हाँ रात को स्वप्न के माध्यम से हमें कोई ना कोई चीज़ हमारी छाती पर बैठ गई है, दबाने की कोशिश में है, गला पकड़ने की कोशिश में है, या किसी भी प्रकार से कोई झपट्टा मारने के चक्कर में है, तो समझ जाना ये नेगेटिव क्रिया ही आपके घर में हो चुकी है। अब आप कहोगे कि हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ क्यों हो जाता है? अक्सर हमने इन चीज़ों को देखा है, क्योंकि जो घर की जो लोग बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की मूर्तियों को उठा लाते हैं तो उनके अंदर नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है, उसके कारण ऐसा होता है। अब काफ़ी लोगों के साथ हमने ये भी देखा है कि स्वप्न के माध्यम से ही, अगर आप फीमेल हैं, कोई महिला हैं, तो उन्हीं के पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, उनके बेटे के रूप में या उनके जानकार के रूप में कोई उनके साथ संभोग करता हुआ दिखाई देता है। अगर आप पुरुष हैं तो खुद की पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में। ऐसा क्यों होता है? उन्हीं के रूप में क्यों होता है? क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको आपकी हर एक मूवमेंट का अच्छे से पता होता है। वो आपको ग्लानि महसूस करवाना चाहती है कि यार मैं इतना गंदा हूँ क्या, मैं इतना नीच गिरा हुआ हूँ कि मैं अपने ही लोगों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मैं। वो आप सोच नहीं रहे होते, वो आपको जानबूझ के ऐसा गिल्टी महसूस करवाया जाता है, गिल्टी फील करवाई जाती है आपको जानबूझ के कि देख तू कितना गिरा हुआ इंसान है, ताकि वो इंसान घुट घुट के अंदर ही अंदर, ना तो ये बात वो किसी को बता सकता है, अंदर ही अंदर परेशान होकर वो खत्म होने लग जाता है, अंदर ही अंदर कटना शुरू हो जाता है वो। तो उन्हीं चीज़ों के चलते वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो कामयाब हो जाती है अपने काम में। उसके साथ काफ़ी महिलाओं के साथ हमने ये परेशानी भी देखी है खुद भाई। देखी हुई बात बता रहा हूँ, अनदेखी नहीं बता रहा, कि या तो मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है या तो वो समय पर नहीं होगी, हुई है फिर वो बंद नहीं होगी, या फिर 2-2 3-3 महीने निकल गए, कोई ऐसी बात ही नहीं आई सामने। खुद फेस किया भाई इन चीज़ों को, इसलिए आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो ये सब भी नेगेटिविटी के कारण होता है। लगेगा कि कोई ना कोई बच्चा हमारे साथ खेल रहा है, उसे 4-5 दिन बाद ही बच्चा खराब हो जाएगा पेट में। ये सब नेगेटिविटी के ही लक्षण हैं। उसके साथ आप देखोगे रात को सोए तो आप बिल्कुल फिट थे, लेकिन सुबह उठते हो तो आपका शरीर हद से ज़्यादा थकान महसूस करता है, क्योंकि रात को स्वप्न के माध्यम से संभोग हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग हमारे घर की जो तुलसी का पौधा है वो बार बार सूखता जा रहा है। क्यों? तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता है और ऐसे स्थान पर लगाया जाता है कि बाहर से जो भी व्यक्ति आए उसकी नज़र तुलसी पर पड़े। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि अगर किसी की बुरी नज़र है तो तुलसी उसको सोख लेती है, या फिर कोई नेगेटिविटी घर में प्रवेश हुई है तो तुलसी उसको अपने ऊपर ले लेती है। जब बार बार तुलसी सूख रही है तो समझ जाओ आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश हो चुका है। अब यहाँ इस चीज़ को हम ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि सर्दियों में लगभग सभी के घरों की तुलसियाँ सूख जाती है, तो इस चीज़ को हम वैसे भी नहीं ले सकते कि सर्दियाँ आई तुलसी सूखी इसका मतलब वो हुआ ना। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। एक घर में तो हमने देखा कि तुलसी जरूर लगी हुई, लेकिन वो लोग तुलसी में जल नहीं डालते, तो तुलसी सूखेगी, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। उसके साथ आप देखोगे कि आपके घर में खुद से अशुद्धि बढ़ गई है, ना आपका स्नान करने का मन करता, ना कपड़े बदलने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है। एक प्रकार से लेजीनेस घर में और घर के सदस्यों में आ चुकी है। ये सब भूत प्रेत के ही लक्षण हैं। ये वो स्वाभाविक लक्षण हैं जो मैंने हद से ज़्यादा लोगों पर नोट किया है, नोटिस किया मैंने इस बात को, वो आप लोगों के सामने रखी है। अब इनसे बचने का उपाय क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी घुस चुकी है तो मतलब देवी देवता नहीं है। क्यों? देवी देवता होते तो नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आती। उसी प्रकार सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि घर में पूजा पाठ बंद कर देनी है। अब इससे होगा क्या? घर में जो दीपक जलाते हो ना आप,
दीपक जलते ही अगर घर में पॉजिटिविटी है तो वो देवता दीपक में आ जाएंगे, लेकिन अगर घर में नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी देवता से पहले पहुंचकर उस दीपक को ग्रहण कर लेगी, यानी वो पावरफुल होती चली जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहला और सटीक उपाय है, आसपास कोई भगत कोई चौकी दरबार लगाता हो तो उसके पास जाओ। उससे होगा क्या? वो आपको सटीक जानकारी दे देगा कि आपके घर में वास्तव में परेशानी क्या है, कोई बाहर की शक्ति है या आपके ही घर का प्रेत आपको परेशान कर रहा है, वो बता देगा। उसके साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपना नंबर दे दो भाई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हो। दूसरी बात, मैं कोई पूछा नहीं देता भाई, कोई दरबार नहीं लगाता, और सिंपल सी बात है, जब तक मैं दरबार नहीं लगाऊंगा, पूछा नहीं दूंगा, मेरी शक्ति को आपके घर नहीं भेजूंगा, तो मुझे आपके बारे में कैसे पता चलेगा? आप खुद समझदार हो, थोड़ा सा सोचो इस बात को। कुछ लोग बोल देते हैं कुछ सिद्धियां क्या मिल गई तुझे, घमंड हो गया। भाई घमंड होता तो ऐसी बात थोड़ी करता मैं, दरबार लगा लेता। मुझे, मैं भी चाहता हूँ लोग गुरुजी करें, लोग मेरे पास आए, मेरे पाँव पकड़े ना। भाई क्या हो जाएगा इससे? क्या मुझे कुछ फायदा होगा कि आप लोग मेरे पाँव पकड़ो, आप लोग बार बार मुझसे मिन्नतें करें ना? मैं तो हाथ जोड़कर आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई मैं चौकी दरबार लगाता ही नहीं, तो पूछा कैसे दे दूंगा आपकी? मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो तक सीमित हूँ। वीडियो देखो, लगभग हर टॉपिक पर वीडियो बना दी गई है। आप इस YouTube चैनल को खोलो, जो भी आपका टॉपिक है सिर्फ वही वीडियो देखो, हर वीडियो के एंड में उसका उपाय बताया गया है, वो उपाय कर दो। आज तक, ज़्यादा तो नहीं कहता, कम से कम भी 40 से 50 लाख लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा चुके हैं। तो मेरे भाई, उन लोगों को मैंने बुलाया नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, ना उन्होंने किसी को कोई पैसा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपने घर का इलाज कर लिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कमी उपायों के अंदर नहीं, कमी आपके अंदर है। क्योंकि अगर कमी उपायों के अंदर होती तो मैं कैसे ठीक होता? जिन लोगों को बताया गया है वो लोग कैसे ठीक होते? अगर नहीं हो रहे हो तो कमी आपके अंदर है भाई, कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा इस कमी को। तो या तो किसी भगत के पास जाओ, वो आपको सटीक जानकारी देगा, या फिर घर के जो आपका घर का वातावरण है, सबसे पहले घर की एक एक चीज को जो जहां रखी है वहां से हटा दो और वहां गंगा जल का छिड़काव करो। लगातार कम से कम 21 दिनों तक गंगा जल का छिड़काव करो। कपूर की फेरी, जैसे ये हमारे पास कपूर है, किसी भी बर्तन में, जैसे ये मान लो ये दीपक ही है, इसमें रखो, कपूर को जलाओ और पूरे घर की फेरी लगाओ। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं छूटना चाहिए। हर कोने में कपूर लेकर जाओ, सुबह और शाम 21 दिनों तक लगातार ये काम करो। जैसे हमारे पास ये जल रखा हुआ है, जल को उठाओ और फिंगर रिंग के माध्यम से ऐसे करो, ऐसे छिड़का लगाओ, जल का छिड़काव करो। घर के हर कोने में, हर कमरे में जाकर यह काम करना है आपको 21 दिनों तक। उसके साथ सबसे जरूरी काम, जो सबसे ज्यादा असर करेगा इस चीज पर, क्या करेगा? कम से कम 11 दिनों तक लगातार किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उससे हवन करवाओ और उनको भी बोल दो कि आप गायत्री मंत्रों के उच्चारण द्वारा हवन करो, और उसमें भी आप खीर का भोग लगाओ। खीर का भोग लगाओगे, गायत्री मंत्रों से हवन होगा 11 दिनों तक। इससे होगा क्या? आपके कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ, इष्ट और आपके जो ग्राम स्थान निवास देवता हैं उनको आहुतियां दी जाएंगी। उस आहुति के माध्यम से, उस हवन के माध्यम से आपके घर में जो भी नेगेटिव पार्टिकल मौजूद होंगे वो उखड़ जाएंगे वहां से, और वो हवन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसको उठाकर वहां से बाहर फेंक देगी। उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, देवी देवताओं का ग्रह प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बिना बुलाए आपके घर में आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से अपने घर की पूजा के स्थान को शुद्ध करिए, सिद्ध करिए, और दोबारा से अपनी जो रेगुलर पूजा थी उसको शुरू करिए। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? किसी भगत से इलाज करवा लिया या खुद से इलाज कर लिया, 11, 21 या 41 दिनों का जो रूटीन था वो भी कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, नेगेटिविटी दूर भी हो गई। फिर गलती कहाँ करते हैं? फिर उस पूजा पाठ को छोड़ देते हैं। नहीं, उसको आप कम कर सकते हो, छोड़ना नहीं होता कभी भी। जरूरी नहीं सुबह शाम पूजा पाठ करोगे, कम से कम एक समय तो करो। एक समय तो घर में दीपक जलना चाहिए। कौन सा समय? शाम का समय, जब सूर्यास्त हो रहा होता है तभी लगभग सभी मंदिरों में आरती की जाती है। क्यों? जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस समय गुरुदेव भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। उस समय ज्यादातर लोग या तो शराब के नशे में होते हैं, या कुछ खा रहे होते हैं,
या किसी ना किसी और बछड़ में फंसे होते हैं, वो समय उन चीजों का नहीं होता, वो समय भगवान को मनाने का होता है। उस समय पर आप परमात्मा की शरण में जाइए, घर में दीपक जलाइए, घर की जितनी लाइट्स हैं उनको ऑन करिए। जरूरी नहीं सभी को करोगे, जो जरूरी लाइट्स हैं उनको ऑन करिए। क्यों? जो घर में उजाला करता है उसकी जिंदगी में भगवान अपने आप उजाला कर देते हैं। आसपास कोई भी किसी भी देवी देवता का मंदिर है उसकी आरती में जाना शुरू कर दो। आसपास कोई पवित्र तीर्थ है वहां स्नान करना शुरू कर दो। आरती में जाना शुरू करोगे तो वहां के जो पॉजिटिव वातावरण है वो आपके ऑरा से नेगेटिविटी को खींच कर बाहर निकाल देगा और आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे। यह कुछ जरूरी टॉपिक थे जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब अगर आपको लगे कि यह जानकारी सही है और अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो कर सकते हो, ना करना चाहिए तो कोई बात नहीं। आप जो प्रेमी यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए पहुंचे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। जय श्री सीताराम।